आपके सामने एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू एक सुनाने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत, जो इंडिया और चाइना के दरमियान एक टेंशन है गालवान वैली को लेकर के। वो गालवान वैली एक मुसलमान कुली और उनको सफ़ीर भी कहा जाता है, और उनको एक बहुत बड़े वो गाइड उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, और उन्होंने बहुत सफ़र किए हैं तिब्बत से लेकर के यूरोप और ये चाइना, मलेशिया, इन सब जगहों का सफ़र करते हुए उन्होंने अपना जो डेरा डाला था वो गालवान में डाला था। उस वक्त गालवान का नाम गालवान नहीं था, बल्कि उसका नाम कुछ और था। ब्रिटिश हुकूमत में उसको सन 1899 में उसका नाम गालवान वैली रखा गया। तो वो पूरी तफसील से मैं आपको बताता हूँ, बग़ैर किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में दरियाओं के नाम बच्चों के नाम पर रखा जाता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, सरस्वती और ये जमुनी, और ये बहुत सारी नदियों के नाम हैं। इन सब पे गैर मुस्लिम हजरात जो हैं वो इनके नाम पे बच्चों का नाम भी रखते हैं। लेकिन इन दिनों एक दरिया का नाम दुनिया में बहुत ज़ोर से उभरा, उसका नाम गालवान वैली है। वो पहाड़ी भी है और वहाँ से एक दरिया भी बहुत बड़ा निकलता है। गालवान अगरचे तनाज़ुर का बाइस बना हुआ है, लेकिन इस इलाके और दरिया का नाम लद्दाख के एक सख्त जान कुली ग़ुलाम रसूल गालवान के नाम पर रखा गया। और जानते हो, ग़ुलाम रसूल गालवान एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली भी था, मुसाफिर भी था, और उसने अल्लाह का पैगाम में ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए भी अल्लाह का पैगाम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मलेशिया के हिस्से में, और जो चाइना में है संग्यांग उस हिस्से में, और तिब्बत में भी इस्लाम का परचम लहराया है। और वो अल्लाह का पैगाम लेकर के यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका तक भी पहुँचा है। ये गल तो मैं कहता हूँ कि अगर जब बंदे के अंदर ईमान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, तो वो उसका काम चाहे कोई भी हो, वो अल्लाह का पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की कोशिश करता है। गालवान दरिया कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले से निकलता है और चीन से होते हुए लद्दाख में शुक दरिया में शामिल होकर शेर दरिया यानी दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। दरियाए गालवान तकरीबन 80 किलोमीटर तवील है और इस खित्ते में उसकी अस्करी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस ज़माने में भी लोग तिजारत की गरज से जो पड़ाव डालते थे वो इसी गालवान वैली में आकर के डालते थे। बहुत जैसे इंडिया में जैसे केरला है, तो केरला में भी लोग जो अरब कबीले आते थे वो यहीं पे आके पड़ाव डालते थे, और ये तिजारत का बिज़नेस का एक सेंटर हुआ करता था। इसी तरह से गालवान भी एक सेंटर हुआ करता था। कहा जाता है कि किताब के मुताबिक ग़ुलाम रसूल एक किताब ब्रिटिश के एक मुसन्निफ़ हैं एच गॉडवन ने एक अपनी किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है सर्वेंट्स। तो उन्होंने किताब के मुताबिक ग़ुलाम रसूल गालवान सन 1878 में पैदा हुए, और उन्होंने मुख्तलिफ़ यूरोपीय सियाहों यानी साहिबान के साथ इस दूर दराज मुश्किल और संगलाक इलाके का सफ़र किया। ये सफ़र उसने भी इंतहाई मुश्किल हुआ करता उन दिनों में भी, क्योंकि वो ऐसा इलाका था जहाँ ना आदम था ना आदमजात, बस पहाड़, पत्थर, दरिया और जंगल। सतह समंदर से इस इलाके की बुलंदी, इस गालवान वैली की जो ज़मीन से इसकी जो बुलंदी है वो 5000 से 7000 फीट तक है, जहाँ गर्मियों में भी बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत मनफी में रिकॉर्ड किया जा चुका है। यानी कि जब हमारे यहाँ सख्त गर्मी होती है जून जुलाई में, उस वक्त वहाँ पे भी माइनस टेम्परेचर हो जाया करता है। कभी कभी जाड़ों में दर्जे हरारत -30 डिग्री तक चला जाता है। अब जैसे जाड़े आएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, यहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 डिग्री पहुँच जाता है। इतनी सख्त ठंड होती है, लेकिन वहाँ पे भी ग़ुलाम रसूल गालवान ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है। तो यहाँ पे 30 डिग्री तक चला जाता है। अगर यह बसता हुआ और मुंजमद करने वाले माहौल से हिफाजत के लिए मुनासिब कपड़े ना पहने जाएं, तो खुली फ़िज़ा में 10 मिनट गुजारने पर कोई भी शख्स किसी बड़ी सख्त बीमारी का शिकार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ग़ुलाम रसूल गालवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तिब्बत, सिंगियांग, कराकोरम, पामेर और दूसरे वस्त एशियाई इलाकों में खूब सफ़र किया। उन्होंने अपने ज़माने के मशहूर कोह पैमा के गाइड का काम किया। अल्लाह ने इनको इल्म भी दिया था और काम भी करते थे, ब्रिटिश हुकूमत में भी थे। वादी गालवान दुश्वार गुजार इलाका है और सर्दियों में दर्जे हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है। बरतानवी माहिर अर्जियात मेजर H गॉडवन ऑस्टन के साथ भी उन्होंने सफ़र किया, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान की बुलंद तरीन और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी के टोकी पैमाइश की थी। उसकी बुलंदी 8611 मीटर है।
लेकिन बाज़ कोह पैमाओं के मुताबिक उस पर चढ़ना दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट सर करने से मुश्किल है। ग़ुलाम रसूल गालवान जब 12 साल के थे उसी वक्त से उन्होंने बड़ी सफरी महारत में शिरकत शुरू कर दी थी। सन 1890 में उन्होंने कैप्टन यंग शेवेंट के साथ यॉर्कलैंड का सफ़र किया, जो कि अब चीन के सिंगयांग के सूबे में वाक़ है, और ये सिंगयांग जो है मुस्लिम अक्सरियती सूबा है जो चाइना का है, और उसी के साथ उनके सफरी महारत का आगाज़ होता है। यानी महज 12 साल की उम्र में इन्होंने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। हमारे यहाँ 12 साल के बच्चों को कोई अकल भी नहीं होती, लेकिन उस वक्त में चूँकि जब बंदा नेक काम करता है और माँ बाप उनको दीनी तरबियत भी देते हैं तो वे दुनिया और आखिरत दोनों फतह करते हैं। इसीलिए पहले के जितने भी बादशाह हुआ करते थे वो ख़ुद नमाज़ पढ़ाने के काबिल और अहलियत भी रखते थे। कुरान उनका बड़ा खूबसूरत होता था और सब कुछ उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया जो है वो 500 साल तक कायम रही और बड़े बड़े बादशाह हुकूमत में आए, खिलाफत कायम की, क्योंकि उनको अल्लाह उसके रसूल का जो दर्द था वो उनके सीनों के अंदर था, इसीलिए ये हम तक इस्लाम पहुँचा है। तो कहा जाता है कि सन 1899 की मुहिम के दौरान उन्होंने जिस दरिया को दरियाफ़्त किया था उस दरिया को उनका नाम दे दिया गया। ये सफ़र करते हुए लद्दाख से और इधर सिंगयांग और सब कहीं सफ़र किया। जब ये गालवान से निकले हैं, गालवान का उस वक्त नाम कुछ और था। सन 1899 इन्होंने इस दरिया को ढूंढा तो उस दरिया को उनका नाम दे दिया गया। गालवान को चीनी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत महारत थी, जिसकी वजह से उन्होंने बतौर ख़ास बरतानवी मुहिम जुओं के इस खित्ते में रहनुमाई की। तो ग़ुलाम रसूल जो गालवान थे, उन्होंने गालवान जो थे उनके नाम पर इस दरिया को रखा गया। ग़ुलाम रसूल हज़फ करके गालवान इन्हीं के नाम पर रखा गया, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। और देखा जाए तो जो इंडिया और चाइना की जो टेंशन है वो एक मुसलमान की एक हकीकत में एक मिल्कियत है, और उन्होंने ही इस दरिया को ढूंढा था। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पिंगयोंग नामी झील है। पिंगयोंग ये चीनी ज़बान में है। पिंगयोंग नामी झील भी है जो सर्दियों में मुंजमद रहती है। यहीं पे एक झील है जो सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है, यानी उस पर बंदा जो है गाड़ी भी चला सकता है। कहा जाता है कि बाद में गालवान ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर के मकामी नायब सरबराह भी मुकर्रर किए गए। बाद में यानी सन 1899 के बाद में इनको ब्रिटिश हुकूमत में नायब कमिश्नर के मकामी नायब सरबराह मुकर्रर किए गए, और वो तिब्बत से इस इलाके के ज़रिए सामान की नकल हमल के ज़िम्मेदार थे। यानी ये एक बिजनेस हब हुआ करता था और एक सेंटर हुआ करता था, मरकज़ हुआ करता था तिजारत का, यही गालवान वैली। गुज़श्ता चंद बरसों में चीन ने इस इलाके में बहुत सी तामीरात की हैं और शाह रेशम यानी सिल्क रोड के साथ इस रास्ते को भी फ़रोग़ देने का काम किया। दूसरी जानिब इंडिया ने भी नकल हमल के लिए गालवान के इलाके में सड़कों की तामीर की है, जो बदल दी गई है। हकीकत में चाइना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, इंडिया कहता है हमारा हिस्सा है। हकीकत में हिस्सा हिंद का ही है, क्योंकि गालवान जो गालवान वैली थी उस वक्त में ये हिंद में कहलाई गई। 1899 के बाद जब इसका नाम गालवान वैली रखा गया तो उसके बाद में इस हिस्से को जो नाम दिया गया वो हिंद में दिया गया। इसलिए ये हिस्सा हकीकतन और मानवीय एतबार से भी हर एतबार से हिंद का हिस्सा कहलाता है। उस वक्त हिंद में जो भी मुल्क थे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया है, तो उसमें जो भी हिंद और भी मुल्क थे, इसमें भूटान वगैरह भी थे, तो वो जो अलग हो गए, तो उस वक्त के हिसाब से ये हकीकतन ये इंडिया का हिस्सा है और वो मुसलमान का हिस्सा है। ग़ुलाम रसूल गालवान के नाम पर रखा गया। तो हमें ये फ़ख्र करना चाहिए, जो चाइना इंडिया की जो टेंशन है वो हकीकत में मुसलमान की खोज थी, जिनके नाम पर ब्रिटिश हुकूमत ने गालवान वैली नाम रखा गया। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस उम्मत में फिर से ऐसे मुलाजिम, ऐसे कुली और ऐसे बादशाह और ऐसे मुजाहिद निकाल दे, कासिम की तरह, मोहम्मद बिन कासिम हो या हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हों, सुल्तान अय्यूबी हों और खुलफ़ाए राशिदीन की तरह या वलियों की तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरह बादशाह इस दुनिया को दे दे, ताकि मुसलमान फिर इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वला तहिनू वला तहज़नू,
कि तुम कमज़ोरी ना दिखाओ, यानी अल्लाह ताला हमें इस बात को लिए हुक्म दे रहा है कि तुम कमज़ोरी ना दिखाओ, यानी नमाज हर हाल में पढ़ो, सच बोलो, दुनिया का इल्म खूब सीखो, आखिरत का भी इल्म खूब सीखो। हम मदरसे में जाके मदरसे में हो जाते हैं, कॉलेज में जा कर के कॉलेज के हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मदरसे में जाकर के कॉलेज के भी होने चाहिए, कॉलेज वाले मदरसे के भी होने चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह ये उम्मत फिर से इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये हमें फ़ख्र करना चाहिए कि गालवान जो वैली है वो एक खुली और ब्रिटिश में वो कायम मुकाम जो नाइब सरबराह जो होते हैं, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, वो इसमें हुए और गालवान ग़ुलाम रसूल गालवान के नाम पर गालवान वैली का नाम रखा गया। वैली बाद में नाम दिया गया, लेकिन गालवान उस वक्त नाम था। अल्लाह ताला हम सबको अपने अकाबरीन की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए।